आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घर में जो मंदिर बनाते हैं उसमें जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ से वो कभी ठाकुर जी, कभी शंकर जी, कभी वैष्णो माता, कभी काली माता, सबका मूर्ति या तस्वीर लाकर घर में रख लेते हैं और लगभग सबका पूजा अर्चना करते रहते हैं। तो वास्तव में मंदिर में प्रतिमा रखने का क्या है नियम, इसको हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। जय महादेव दर्शकों। तो आइए सबसे पहले यह जान लीजिए कि वास्तव में देवता कई प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा कि ग्राम देवता हैं, कुल देवता हैं, आध्यात्मिक देवता हैं, इष्ट देवता हैं, अन्य प्रकार के भी देवता हैं, लेकिन सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है वो इनका अधिकतम किया जाता है। देखिए, कुल देवता की पूजा जब भी जीवन में आपके कोई विशेष संस्कार होता है, चाहे वो मुंडन हो, चाहे यज्ञोपवित्र हो या विवाह हो, तो कुल देवता की पूजा निश्चित रूप से की जाती है। भिन्न भिन्न जगहों में पूजा का जो है वह भिन्न भिन्न समय भी निर्धारित किया हुआ है। कुछ लोग नियमित करते हैं, कुछ लोग ऑकेजनल करते हैं। लेकिन जीवन में प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए या आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, परिवार में मंगल के लिए, विद्या के लिए, नौकरी के लिए या संपूर्ण संसारिकता में संपूर्ण रूप से आप अपने जीवन में संसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, यह निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए। और इसके लिए जो पूजन का मार्ग है उसे इष्ट देवता का पूजन कहा जाता है। आपको निश्चित रूप से इष्ट देवता का पूजन नियमित रूप से करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। सभी पूजा के अतिरिक्त जो विशेष पूजा है वह नियमित रूप से अपने इष्ट देवता का पूजन निश्चित रूप से करना चाहिए। तो मंदिर में इष्ट देवता का मूर्ति या तस्वीर अवश्य रखें। साथ में गणेश जी की मूर्ति अवश्य रखें, लक्ष्मी जी की मूर्ति चाहें तो अवश्य रखें। अपने इष्ट देवता के साथ गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति निश्चित रूप से रखिए। लेकिन आपके मंदिर में यह सुनिश्चित कर लीजिए कि कभी भी एक ही देवता की दो प्रतिमा या दो तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप शंकर जी की आराधना करते हैं, ठीक है, आपने जो है शिवलिंग रखा हुआ है, ठीक है, शंकर जी की मूर्ति भी रखे हुए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन शंकर जी की दो मूर्ति या दो शिवलिंग नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप भगवान नारायण के उपासक हैं, तो नारायण की एक मूर्ति आवश्यक है, ठीक है, दो मूर्ति नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं तो भी हनुमान जी की एक मूर्ति आप रखिए, एक प्रतिमा रखिए। एक से अधिक प्रतिमा किसी भी देवता का मंदिर में नहीं स्थापित करना चाहिए, यह विशेष रूप से ध्यान अवश्य रखिए। इससे आपके घर में कलह बढ़ेगा, आपका पूजा के प्रति ध्यान भी बटेगा, आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे और हृदय में से आप कभी आराधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने इष्ट देवता की एक तस्वीर रखिए, गणेश जी की एक तस्वीर रखिए, या और भी अगर आपको जो है देवता का तस्वीर रखना चाहते हैं, देवी जी का रखना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही रखिए। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।